गोस्वामी तुलसी बाबा लिखते हैं क्या, कहतस भय लागत मोहि लाजा, काकस भय लागत मोहि लाजा। तालियां बजाते हुए सभी भक्त मानस की चौपाइयों को गुनगुनाइए। ओ काकस भय लागत मोहि लाजा, जो न कहूँ बड़ मोहि अकाजा, जो न कहो बड़े होई अकाजा, जो न कहूँ बड़ मोहि अकाजा, जो न कहो बड़े होई अकाजा। कहतस भय लागत मोहि लाजा, कह कैस भय लागत मोहि लाजा, कहतस भय लागत मोहि लाजा, कह कैस भय लागत मोहि लाजा। श्री राम जय राम जय जय राम जी। 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 श्री राम जय राम। जय जय राम जी। मैं पूछने के लिए आता तो शर्म आ जाती, थोड़ा डर जाता, इसलिए रुक जाता और ये विचार करता अभी तो गुरुजी रहेंगे ना, मैं कल पूछ लूंगा। और गुरुदेव 1 महीना निकल गया। लेकिन आज मुझे लगा कि आप चले ही जाओगे, इसलिए मुझे लगा कि लाज और शर्म और ये भय, ये डर, ये सब छोड़ना पड़ेगा। अब नहीं काम चलेगा, शर्माने से बात नहीं बनेगी। कब तक डरता रहूं? याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कहा, भरद्वाज जरा एक बात ये बताओ, क्या 1 महीने से मैं तुम्हारे साथ हूं और 1 महीने से साथ में हूं, हम तुम इतने घुल मिल चुके हैं, इतनी आत्मीयता हो गई है, एक दूसरे से लगाव हो गया है, प्रेम हो गया है, और फिर भी तुमको मेरे से शर्म आ रही है? मेरे से तुम शर्मा रहे हो? मेरे से तुम डर रहे हो? तो ये हमारे आपकी जो आत्मीयता, ये इतना हिलन मिलन, ये साथ में घुलना मिलना, ये सब दिखावटी था। मेरे से तुमको कैसी शर्म और मेरे से तुमको कैसा डर, बता सकते हो? बोले जी गुरुदेव। गुरुजी, आपसे मुझे शर्म इस बात की लग रही है कि जो प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं ना, वो प्रश्न बहुत छोटा है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण सब जानता हूं मैं, कुछ भी मुझसे बाकी नहीं है। वेद पुराण शास्त्र सब जानता हूं, कुछ भी बाकी नहीं है। और इतना सब कुछ जानने के बाद भी मैं जो आपसे प्रश्न पूछने जा रहा हूं, वो प्रश्न बहुत छोटा है, इसलिए शर्म आ रही है कि इतना जानकार और इतना छोटा सा प्रश्न मैं कैसे पूछूं। शर्म आ रही है अपनी योग्यता को लेकर कि प्रश्न बहुत छोटा है। याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कहा, अच्छा इतने योग्य हो और प्रश्न बहुत छोटा है, इसलिए तुम्हें शर्म आ रही है प्रश्न पूछने में, तो डर किस बात का? बोले गुरुजी, डर इस बात का लग रहा है कि मैं आपसे प्रश्न पूछूं और मेरे प्रश्न को सुनकर आप कहीं मन में ये विचार ना कर लें कि ये मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहा। क्षमा करना गुरुदेव, मैं आपकी परीक्षा नहीं लेना चाहता,
आप ये मत सोचना कि मैं परीक्षा ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि प्रश्न करने वाले दो प्रकार के व्यक्ति हुआ करते हैं। एक तो नहीं जानता है इसलिए प्रश्न कर रहा है, जानकारी पाने के लिए। और एक व्यक्ति ऐसा होता है जो जानबूझ करके प्रश्न करता है सामने वाले की योग्यता जानने के लिए, कि जरा पूछे तो सही, देखे कि सामने वाला कितना विद्वान है, कितना जानकार है, जरा पूछे तो सही, परीक्षा की दृष्टि से। तो क्षमा करना गुरुदेव, मैं आपकी परीक्षा नहीं लेना चाहता, ये बात मत सोचना आप, इसी बात का डर है मुझे। याज्ञवल्क्य ने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक, आखिर अब तुम ये तो बताओ कि तुम पूछना क्या चाहते हो। और कहे तो प्रश्न बहुत छोटा है, वो प्रश्न कौन सा है? बोले गुरुजी मेरा प्रश्न राम कवन में, ओ राम कवन में पूछो तो जय हो। राम कवन में पूछे बिदाई, राम कवन में पूछूं तो ही, ओ राम कवन में पूछो तो कहिए बुझाई कृपा निधि मोही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। ओ कहिए बुझाई कृपा निधि मोही, राम कवन में पूछूं तो ही, ओ राम कवन में पूछो तो ही, राम कवन में पूछूं तो ही, ओ राम कवन में पूछो तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। ओ हे गुरुदेव, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही, ये बुझाई कृपा निधि मोही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। मेरा प्रश्न गुरुदेव यही है कि राम कौन है? राम कौन मैं पूछूं तो एक राम कौन है? ये दुनिया वाले राम 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 किया करते हैं, जिसको देखो राम 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 किया करते हैं। राम नाम कर अमित प्रभावा, वेद पुराण उपनिषद होगा। देवों के देव भगवान महादेव शिव संतत जपहि शंभु अविनाशी, अशिव भगवान ज्ञान गुण राशि। सतत राम 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 जप किया करते हैं महादेव जैसे। देवों के देव महादेव भगवान शंकर शिव राम राम किया करते हैं, महात्मा गण राम राम किया करते हैं, और जिसको देखो राम राम किया करता है। हमारे भारतवर्ष में अनेका अनेक धर्मावलंबी रहते हैं। कोई शंकर की पूजा करता है, कोई माता जी को पूजता है, कोई कृष्ण की पूजा करता है, कोई राम की पूजा करते हैं। अलग अलग देवता की पूजा करने वाले धर्मावलंबी लोग हैं। लेकिन आपने देखा होगा किसी का भी उपासक हो, यदि
उसके समाज में किसी की मृत्यु हो गई हो और शव यात्रा निकलती हो, तो उस शव यात्रा में यही बोला जाएगा कि राम नाम सत्य है। दुर्गा को मानने वाले नहीं बोलेंगे कि दुर्गा नाम सत्य है, शव यात्रा में यही बोलेंगे कि राम नाम सत्य है। कृष्ण की पूजा करने वाले, कृष्ण के उपासक शव यात्रा में ये नहीं बोलेंगे कृष्ण नाम सत्य है, वो भी यही बोलेंगे राम नाम सत्य है। शिव के आराधक वो भी शव यात्रा में शिव नाम सत्य है ये नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे राम नाम सत्य है। तो राम कौन है? गुरुदेव यही मैं जानना चाहता हूं और मुझे कुछ नहीं जानना, यही छोटा सा प्रश्न है, राम कौन? याज्ञवल्क्य जी महाराज ने ये प्रश्न सुना और हंसने लगे। अरे वाह भरद्वाज, धन्य हो तुम, बड़े चालाक हो, बड़े चतुर हो। भरद्वाज, चतुराई तुम्हारी मैं जाने। कारण मैं समझ गया। क्या कारण? चाहो सुनई राम गुण गूढ़ा, अकीन है वो प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तुम राम कथा सुनना चाहते हो, मैं समझ गया। भरद्वाज, तुम सीधे सीधे मेरे से कह देते कि गुरुजी मुझे राम कथा सुनना है, तो क्या मैं तुम्हें राम कथा नहीं सुनाता? ये घुमा फिरा करके प्रश्न करने की क्या जरूरत है? और ये तुम्हारा प्रश्न कोई नया प्रश्न थोड़ी है, तो ये तो बहुत पुराना प्रश्न हो गया। तुम ये मत सोचना कि ये तुम्हारा नया प्रश्न है, ये बहुत पुराना प्रश्न है। आज जिस प्रकार तुमने मेरे से प्रश्न किए हो, ठीक इसी प्रकार एक बार भवानी पार्वती जी कैलाश पर्वत पर भगवान देवाधिदेव महादेव जी से यही प्रश्न किया था। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। तो भवानी पार्वती के प्रश्न के उत्तर में, शंका के समाधान में जो कथा सुनाया था महादेव शिव, वही प्रसंग मैं तुम्हें सुनाऊंगा भरद्वाज, और तुम्हारी शंका का समाधान हो जाएगा। बोले जी गुरु। और अब यहाँ पर कथा श्रवण कराने के लिए व्यास गद्दी ऊपर याज्ञवल्क्य जी बैठते हैं और प्रधान श्रोता के रूप में नीचे भरद्वाज महाराज बैठते हैं, और यहाँ से कथा प्रसंग आगे बढ़ता है। और रामचरितमानस में अब शिव का चरित्र प्रारंभ होता है। यहाँ से शिव चरित्र, रुद्र चरित्र। बोलिए रुद्र भगवान की जय हो। और भगवान महादेव तो बड़े दयालु देवता है। अब हम शिव कथा सुनेंगे। रुद्र महायज्ञ के अंतर्गत रामचरितमानस से शिव चरित्र। सबसे जल्द प्रसन्न होने वाले भगवान रुद्र, महादेव, शिव, शंकर। सबसे सस्ती आराधना, एक लोटा जल चढ़ाओ, भगवान शिव खुश, और जो मांगोगे वही देंगे। भोला जरूर देगा, लेगा नसीब वाला। भोला जरूर देगा, भोला जरूर देगा, हो देगा, भोला जरूर देगा, हो लेगा नसीब वाला। भोला जरूर देगा, लेगा नसीब वाला। भोला जरूर देगा, हो देगा, भोला जरूर देगा, हो लेगा नसीब वाला। भोला जरूर देगा, हो भोला जरूर
नसीब वाला भोला जरूर देगा। तालियां बजाते हुए सभी भक्त भाव से रुद्र महायज्ञ भगवान की। भोला जरूर देगा। ये रुद्र महायज्ञ चल रहा है, यहाँ भोले की ही कृपा है, बरसेगी। हरि बोल। उसके यहाँ पे भर रहे रहमत के खजाने। हो उसके यहाँ पे भर गए रहमत के ये खजाने। हाँ उसके यहाँ पे भर रहे रहमत की खजाने। हाँ, उसके यहाँ पे भर रहे रहमत के ये खजाने। भर भर के दे रहा है, भर भर के दे रहा है। छक जाए पीने वाला भर भर के दे रहा है। चल जाए पीने वाला भोला जरूर देगा, भोला जरूर देगा। जय हो। भोला जरूर देगा। भोला जरूर देगा। ओ भोला जरूर देगा, भूलेगा नसीब वाला भोला जरूर देगा, देगा नसीब वाला। भोला जरूर देगा, लेगा नसीब वाला भोला जरूर देगा। हरि बोल। देगा नसीब वाला। रुद्र महायज्ञ की जय हो। हरि बोल। हो घर घर में घुट रही है हरि नाम की ये बूटी। घर घर में घुट रही है हरि नाम की बूटी। भोलेनाथ तालियां बजाते भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। घर घर में घुट रही है हरि नाम की ये बूटी। घर घर में घुट रही है हरि नाम वाली बूटी। भर भर के दे रहा है भर भर के दे रहा है। ओ भर भर के दे रहा है भर भर के दे रहा है। थक जाए पीने वाला भर भर के दे रहा है। थक जाए पीने वाला भोला जरूर देगा, देगा नसीब वाला भोला जरूर देगा। ओ भोला जरूर देगा, भोला जरूर देगा। भोला जरूर देगा। हरि बोल। भोला जरूर देगा। ओ भोला जरूर देगा, हो देगा भोला जरूर देगा। लेगा नसीब वाला भोला जरूर देगा। देगा नसीब वाला भोला जरूर देगा। तालियों की सेवा करते हुए सभी भक्त गुनगुनाते रहे महादेव का भी।
उसके यहाँ पे तुल रहे नेकी बदी के पलड़े, उसके यहाँ पे तुल रहने की बदी के पलड़े, उसके यहाँ पे तुल रहे नेकी बदी के पलड़े। हाँ, उसके यहाँ पे तुल रहने की बदी के पलड़े। कर्मों का फल वो देगा, ओ कर्मों का फल वो देगा, लेगा नसीब वाला। कर्मों का फल वो देगा, वो देगा, कर्मों का फल वो देगा, वो लेगा नसीब वाला, भोला जरूर देगा, ओ भोला जरूर देगा, ओ देगा, लेगा नसीब वाला, भोला जरूर देगा, देगा लीगा नसीब वाला। ओ भोला जरूर देगा, भोला जरूर देगा, लेगा नसीब वाला, भोला जरूर देगा, लेगा नसीब वाला, भोला जरूर देगा। जय हो। नाम है भोले शंकर, दिखता है वो भयंकर। नाम है बोल शंकर, दिखता है वो भयंकर, नाम है बोल शंकर, दिखता है वो भयंकर। डमरू बजा 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 के डमरू बजा बजा के, हरि नाम लेने वाला। डमरू बजा बजा के, हरि डमरू नाम लेने वाला। भोला जरूर देगा, भोला जरूर देगा, लेगा नसीब वाला, भोला जरूर देगा, ओ भोला जरूर देगा, 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 लेगा नसीब वाला, भोला जरूर देगा लीगा नसीब वाला। भोला जरूर देगा, लेगा नसीब वाला, भोला जरूर देगा, लेगा नसीब वाला। बोलिए रुद्र महायज्ञ नारायण भगवान की जय हो। अब राम कथा में से यहाँ पर शिव कथा प्रारंभ होगी। याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को कहते हैं, भरद्वाज, एक बार त्रेता का युग था और उस त्रेता युग में भगवान महादेव जी अचानक एकाएक तैयार हो गए कहीं की यात्रा के लिए। पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव। सती जी ने पूछा, हे महादेव, क्या है, कहां जा रहे हो? अरे बोले, हाँ तुम भी तैयार हो जाओ। सती जी ने कहा, मैं तैयार हो जाऊं? आप तैयार कहां के लिए हो रहे हो? और जो मुझे कहते हो मैं भी तैयार हो जाऊं? बोले नहीं, जल्दी तैयार हो जाओ, फिर बताता हूं, चलना एक जगह। सती जी ने कहा, कहां चलना है? बोले दक्षिण भारत। उत्तर भारत कैलाश पर्वत की बात है। शिव और सती बातें कर रहे हैं। शिव सती से कहते हैं, दक्षिण भारत चलना है, दंडक बन, संत श्री अगस्त महाराज के आश्रम। बोले वहां क्या होगा? बोले राम कथा सुनने जाना है, वहां राम कथा। सती जी की कोई रुचि थी नहीं राम कथा में, और भगवान महादेव राम कथा के रसिक। तैयार हो जाओ।
तुम्हें भी राम कथा सुनने चलना है मेरे साथ। सती जी ने कहा भगवान देखो मेरी कोई रुचि नहीं है, अब मुझे यहाँ रहने दो, आप जाओ आप सुनाओ। शिवजी महाराज ने कहा नहीं सती, आज तो तुम्हें चलना पड़ेगा, मेरे साथ चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि राम कथा सुनना ये एक धर्म का कार्य है। यज्ञ का कार्य धर्म का कार्य, कथा सुनना धर्म का कार्य, तीर्थ यात्रा करना धर्म का कार्य, पूजा करना धर्म का कार्य। और तुम मेरी क्या लगती हो? क्या हो तुम? मेरी धर्म पत्नी। और जिस समय विवाह के मंगल फेरे होते हैं, विवाह मंडप के नीचे ब्राह्मण देवता उस नव दंपति जोड़े को निर्देश देते हैं, शिक्षा देते हैं कि ऐ बर राजा, आज के बाद ये तुम्हारी अर्धांगिनी, ये तुम्हारी धर्म पत्नी है, तुम्हारी अर्धांगिनी है। आज के बाद तुम जितने भी धर्म के कार्य करोगे अपनी धर्म पत्नी को साथ में लेकर ही करोगे। ये आदेश देते हैं, कोई भी धर्म का कार्य अकेले नहीं, धर्म पत्नी को साथ में लेकर। तो देवी ये धर्म का कार्य है कथा सुनना, और इसलिए मैं कहता हूं तुम मेरी धर्म पत्नी हो तो तुम मेरे साथ चलो, दोनों ये लाभ एक साथ लेंगे। सती जी ने कहा चलो ठीक है, अब नहीं मानते हो तो। और ध्यान देना मेरे प्रिय श्रोता बंधु, यह राम कथा हम समस्त प्राणी मात्र को जीवन जीने की कला सिखाती है। हमारे सनातन धर्म में 2 कथाओं की बड़ी महिमा है। वैसे तो 18 पुराण है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण मतलब कृष्ण कथा और श्री राम कथा, इन 2 कथाओं की बहुत ज्यादा मान्यता है। जहां देखो कहीं राम कथा हो रही, कहीं भागवत कथा हो रही, कहीं राम कथा हो रही, कहीं भागवत कथा हो रही, यही तो होती है ज्यादातर। तो ये दोनों कथाओं का मतलब क्या है? भागवत कथा हमें क्या सिखाती है और राम कथा हमें क्या सिखाती है, ये गौर करने वाली बात है, बड़ा मौलिक विषय है। जानते हो ये राम कथा, ये कृष्ण कथा, 2 कथाएं हमारे जीवन में हैं, हमारे समाज में हैं, हमारे सनातन धर्म में इनकी दोनों की मान्यता है। अत्यधिक राम कथा कराएगा व्यक्ति या भागवत कथा कराएगा, ज्यादातर ये दोनों की कथा चलती है। कारण हमारे प्राणी मात्र के जीवन के जो 2 पहलू हैं, जन्म और मृत्यु। ये जीवन के 2 पहलू बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक तो जन्म और दूसरा मृत्यु। जन्म और मृत्यु, ये 2 सत्य है, मृत्यु एक सत्य है। जन्म तो जैसे तैसे हमने ले लिया, लेकिन जन्म लेने के बाद मृत्यु जब आनी है तो आएगी, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच का जो हमारा जीवन है, जो हमारा समय है, वो हमारा समय किस प्रकार से व्यतीत हो, हमारा जीवन कैसा रहे, हमें किस प्रकार से जीना चाहिए समाज में आने के बाद, जीवन जीने की कला ये राम कथा सिखाती है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद बिना सींग और पूंछ के पशु के तुल्य हम जीवन जिए, मनुष्य योनि में जन्म लेने का कोई मतलब नहीं रहा। मानव जीवन सार्थक हो जाए, मनुष्य का जन्म मिला है सार्थक हो जाए, ये सार्थक करने के लिए जीवन जीने की कला ये राम कथा सिखाएगी। और जीवन जीने की कला यदि आ गई तो हम किसी भी हालात में रहें, हमें जीवन में आनंद ही आनंद की अनुभूति होगी। पैसे से
जीवन सुखी नहीं होता है। पैसा जीवन को सुखी नहीं कर सकता है। पैसे से आप दुनिया के सभी ग्रंथ खरीद कर घर में एक लाइब्रेरी सजा सकते हो। पैसा है आपके पास, दुनिया के सभी ग्रंथ को ला करके लाइब्रेरी सजा सकते हो, लेकिन ज्ञान नहीं खरीदा जा सकता। आप ज्ञान नहीं खरीद सकते हो। पुस्तक खरीद सकते हो, ज्ञान नहीं। पैसा बहुत कुछ है, पैसा बहुत कुछ होता है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं हो सकता है। पैसा है आपके पास, खाने की हर वस्तु आप घर में ला सकते हो। जो भी महंगा से महंगा व्यंजन, महंगा से महंगा सामान घर में ला सकते हो। खाने की हर वस्तु एकत्र कर सकते हो, लेकिन भूख नहीं खरीदी जा सकती। और कदाच भूख लग भी गई हो तो डॉक्टर ने मना कर दिया होगा कि भाई साहब ये वस्तु मत खाना, नहीं तो तुम परेशान होगे, स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। है, खा नहीं सकते। समाज में देखने को मिलता है, जिसके पास खाने के लिए सब कुछ है, शायद उसके घर में कोई खाने वाला नहीं है। मतलब है बहुत कुछ, लेकिन घर में संतान नहीं हो रही। निर्वंश हाथ लगी है, कोई संतान नहीं, निर्वंश। बहुत कुछ है हमारे बाद, आखिरी सत्ता, कोई संपत्ति, कुछ वैभव को, इस पैसों को कौन भोगेगा? हमारा कोई वंश नहीं है। खाने के लिए सब कुछ है, खाने वाले नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे दिखते हैं कि खाने के लिए खाने वाले बहुत लोग हैं। परिवार बड़ा लंबा चौड़ा है, बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन गरीबी ऐसी नसीब लगी, हाथ लगी कि व्यवस्थाएं नहीं बन पा रही। ना अच्छी शिक्षा हम दिला पा रहे हैं अपने संतानों को, ना अच्छा पहरा पा रहे हैं, ना अच्छा खिला पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि व्यवस्था नहीं, स्थिति परिस्थिति ये है। जिसके परिवार है, खाने वाले हैं, खाने की व्यवस्था नहीं। जिसके पास बहुत कुछ है, खाने वाले नहीं हैं। परिवार है भरा पूरा, तो परिवार में सद्भाव नहीं है। बेटा उधर मुंह फुलाए, बहू उधर मुंह फुलाए, पत्नी उधर मुंह फुलाए, पति पत्नी में पटती नहीं, बाप बेटा में पटती नहीं, सास ससुर, सास और बहू में पटती नहीं, सब इधर उधर। सद्भाव का अभाव, ये अभाव मानव जीवन का एक स्वभाव बन गया है। और इस प्रकार असंतुलित जीवन की जो यात्रा हमारी चल रही है, अनेक कमियों के बावजूद भी, अव्यवस्थाओं के बावजूद भी, स्थिति परिस्थितियों के बावजूद भी हम जीवन के क्षणों को किस प्रकार सुखमय व्यतीत कर लें, वो जीवन जीने की कला यदि हमारे में आ जाएगी तो विषम परिस्थितियों में भी, प्रतिकूलता में भी हम अपने को अनुकूलता में जीवन जीने का आनंद प्राप्त कर लेंगे। ठंडी आई, अरे राम राम, बहुत ठंडी, अब तो मरे, बहुत ठंडी, अब तो मरे। ठंडी में भी परेशान हो रहा हो। ठंडी गई, आई गर्मी, अब तो पसीना ही नहीं सूखता, अरे राम राम, अब तो मरे। बहुत गर्मी, अब तो मरे, बहुत गर्मी। गर्मी में भी परेशान। आई बरसात, ओ अब तो मरे। कपड़े ही नहीं सूखते, इतनी बारिश। अब ठंडी में तो मरने लगता है, गर्मी में तो मरने लगता है, बरसात में तो परेशान होने लगता है। आखिर यही 2-4 ऋतुएं तो हमारे भारतवर्ष में आ रही हैं। अब इन ऋतुओं में तुझे अनुकूलता नहीं है तो तुझे कहां लेकर जाया जाए भाई? समय के साथ वक्त से फैसला करना ये सीखना पड़ेगा। जीवन जीने की कला है तो आप कहीं भी रहो,
आनंद में रहोगे। और जीवन जीने की कला नहीं तो सब कुछ हो फिर भी परेशान रहोगे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि गाइए तालियां बजाते हुए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। हरि बोल। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं बंदे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं बंदे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आप कहीं भी रहो, यदि जीवन जीने की शैली है, कला है, हर स्थिति में आप सुख का अनुभव करोगे। सुख और दुख कोई स्पेशल वस्तु नहीं है। जिस वस्तु से आपको सुख की अनुभूति हो रही है, सुख मिल रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति को उसी वस्तु से परेशानी हो रही होगी। मोहल्ले में डीजे बजता है, कितना लोग डांस करते हैं, कितने मस्त रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को बहुत उलझन होने लगती है। कहेंगे भैया जल्दी बंद करो, जल्दी बंद करो, बस हो गया, उलझन हो रही है। जो वस्तु आपको सुख दे रही है, दूसरे व्यक्ति को वो दुख पहुंचा रही होगी। इसका मतलब इस वस्तु से सुख, इस वस्तु से दुख नहीं। तो सुख और दुख केवल मात्र मन की प्रतिकूलता वो दुख है, और अनुकूलता वही सुख है। बाकी सुख दुख स्पष्ट नहीं है। तो राम कथा जीवन जीने की कला सिखाती है कि तुमको किस प्रकार जीवन जीना चाहिए। पति पत्नी के रिश्ते बताती है, आखिर पति पत्नी के रिश्ते कैसे होने चाहिए, भाई भाई के रिश्ते कैसे होने चाहिए, बाप बेटे के रिश्ते कैसे होने चाहिए, समाज में
पड़ोसी के रिश्ते कैसे होने चाहिए, राजा और प्रजा के रिश्ते कैसे होने चाहिए, ये राम कथा बताती है। जीवन जीने की कला सिखाती है ये राम कथा। और भागवत कथा किस प्रकार हमें मरना चाहिए, मौत किस प्रकार की होनी चाहिए, ये भागवत कथा बताती है। कैसी मृत्यु होनी चाहिए। जीना तो आ गया, राम कथा हमने सुन लिया, जीना तो आ गया, जी लिए, लेकिन अब मरे कैसे, मृत्यु कैसी हो। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, लेकिन एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर, एक बंधे जंजीर। हमारे जाने के बाद लोग हमें याद करें, हमारी मृत्यु हो, लोग खुशियां ना मनाएं, घी का दीपक ना जलाएं कि बहुत अच्छा हुआ मर गया, एक समाज का बोझा खत्म हुआ। नहीं, मृत्यु ऐसे हो कि जो सुने आंखों में अश्रु आ जाए। व्यक्ति बहुत नेक था, अभी उसको रहना चाहिए समाज में, अभी उसकी जरूरत थी समाज को, नहीं जाना चाहिए, लेकिन असमय चला गया। मरने के बाद लोग हमें याद करें, आंसू बहाए, आंखों में अश्रु आ जाए जो सुने। एक व्यक्ति ने कहा, बाप जी, महात्मा जी, मैं जब मरूंगा ना तो बहुत लोग रोएंगे। महात्मा जी ने सोचा बहुत अच्छा आदमी होगा, ये मरेगा तो बहुत लोग रोएंगे, बहुत लोगों को रोना पड़ेगा। हाँ महाराज, मैं जब मरूंगा बहुत लोगों को रोना पड़ेगा, बहुत लोग रोएंगे, बहुत लोग रोएंगे। बोले भैया आप बहुत अच्छे आदमी होंगे, सबकी मदद करते होंगे, सबके काम आते होंगे। बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं। बोले फिर कौन कौन रोएंगे। बोले पहले तो अखबार वाला रो, जब से शुरू हुआ है तब से हिसाब नहीं दिया। दूसरा वो दूध वाला रोएगा, उसका भी हिसाब नहीं है, सब उधारी खाता चल रहा है। तीसरा वो किराना वाला रोएगा, उसका भी हिसाब सब बाकी है। चौथा वो मकान वाला रोएगा, उसका भी किराया बाकी है। यावत जीवे सुखम जीवनम कृत्वा घृतम पीवेत, जब तक जियो सुख से जियो, ही पियो, भले कर लेना पड़े, बाद में कौन, खाओ पियो मौज करो, समय मिले दादागिरी करो, बाद में। ऐसा जीवन, जीवन है अनमोल रे, माटी में मत घोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जीवन है अनमोल रे, माटी में न घोल रे, अभी तो तालियां बजाते हुए, फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जीवन है अनमोल रे, माटी में मत घोल रे, फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। हेलो, जीवन है अनमोल रे, माटी में न डोल रे, अभी तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। वो अभी तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। हाँ कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, वो कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तो कथा सुनने चलना है, शिव ने कहा सती से तुम्हें चलना पड़ेगा। इसका मतलब ये राम कथा हमें और आपको ये बता रही है, ये सिखा रही है, मार्गदर्शन दे रही है। राम कथा ये प्रसंग हमें भी यदि कथा सुनने आना हो, एक
यज्ञ में आना है जोड़े के समेत आओ, कथा सुनने आना है जोड़े के समेत आओ। ये देख लो प्रसंग, क्यों कथा सुनने जा रहे हैं, सती को साथ में ले। लेकिन आजकल लोग बहुत कम जोड़े के समेत। पतिदेव कथा सुनने आए होंगे, घर में बैठे टीवी देखते। यदि पत्नी आई होगी कथा में तो पति देवता घर में बैठे हो, दोनों एक साथ नहीं। जो घर में बैठा होगा, पत्नी घर में बैठी होगी, पति कथा सुनने आया होगा, तो पत्नी ये सोच कर होगी तू के पापा गए हैं ना कथा सुनने, मैं जाऊं या ना जाऊं। क्यों? अरे जितना पुण्य उनको मिलेगा आधा मुझे भी तो मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेरा उनका तो आधा आधा 50-50 हर वस्तु में। मैं जाऊं ना जाऊं, यही पति देवता सोच के बैठे होंगे कि अरे वो पिंटू की मम्मी गई है ना हमारी घर वाले, अब मैं जाऊं ना जाऊं, वो जितना पुण्य पाएगी कथा का यज्ञ का आधा मेरा भी तो है। पति पत्नी एक दूसरे में 50-50। ध्यान देना, याद रखना, 50-50 जरूर है पति पत्नी में, कम ना ज्यादा बराबर का अधिकार है। इसमें मात्र केवल मात्र प्रॉपर्टी और संपत्ति, केवल संपत्ति के मामले में 50% का है अधिकार हर वस्तु में, केवल कर्म में नहीं। आपके पास 5 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी, 5 बेटे होंगे, क्या बनाएंगे? 1-1 करोड़ ले लेंगे, बांट लेंगे। 5 करोड़ की प्रॉपर्टी, 5 बेटे, हिस्सा बांट दिया, 1-1 करोड़ ले लिया। लेकिन कदाचित बाप को 5 डिग्री बुखार आ जाए तो बेटे में है हिम्मत। 5 बेटे मिलकर सोचे चलो भाई लोग, पिताजी को 5 डिग्री बुखार है, 1-1 डिग्री ले लिया जाए पिताजी। अच्छा नहीं, ये तो पिता को ही इंजेक्शन लगा, दवा पिता को ही खा। तुम दगेबाजी करके, चोरी करके, लूट करके, डाका डाल करके संपत्ति घर में लेकर आए होंगे, उपयोग पूरे घर वाले करेंगे पैसे का। चोरी का पर्दा फांस हुआ, पुलिस आई, पकड़ी, तुम ही जाओ, जेल की सजा तुम्हें भोगना पड़ेगा, भले उस पैसे से एक बीरा पान भी नहीं खाया हुआ। क्यों? चोरी को अंजाम तुमने दी, टाका तुमने, लूट तुमने किया, सजा तुम्हें भोगनी पड़ेगी, भले पैसा घर वाले खाए। कर्म जो करेगा फल करई जो कर्म पाव फल सोई, अनिगम नीति आस कहे सब कोई। रामायण में, और वो चौपाई आप लोग सबको लगभग 99% रटी रटाई है। कौन? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, 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 ओ कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि
कस फल चाखा। मंगल भवन हारिणी ओ मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी। बहु सो रथ अजीर बिहारी प्रभु दशरथ अजीर बिहारी। प्रभु दशरथ अजीर बिहारी। न बाप बेटे का होगा न बेटा बाप का हो, न मंदिर के मीना होगी न मस्जिद का पता, रहेगा नाम मालिक का कभी बना। इसलिए ये शिक्षा, ये प्रेरणा, ये अनुकरण जरूर इस प्रसंग से करना। पति पत्नी धर्म के कारण हेतु तो आज जो लेकर ना आए हो तो कल लेके आना भाई। तभी हमारी बहनें सुन ले, हमारे भाई लोग सुन। जिसका घर वाला आज ना आया हो कल लेके आना, जिसकी घरवाली ना आई हो वो कल लेके आना। लेकिन याद रखना अपनी ही लेके आना, पड़ोस वाली नहीं। लोग अपनी को नहीं ले जाएंगे, बाहर वाली को खूब घुमाएंगे। घरवाली फरियाद करती रहती, महीनों में बात पूरी नहीं होती, सामान नहीं आता, बाहर वाले तुरंत उपलब्ध। बोलिए नारायण भगवान देव। शिव और सती जब चल दिए कथा सुनने के लिए, बाबा तुलसी ने देखा बहुत अच्छा लगा, वाह क्या बात। जगत पिता शिव और जगत जननी जगदम्बा कथा सुनने के लिए जा रही है। आदरणीय है। तो धर्म के हेतु कदम जिसका आगे बढ़े वो आदरणीय। संग सती जग जननी भवानी। अगस्त महाराज के आश्रम पहुंचे। अगस्त महाराज ने पूजे हो ऋषि अखिलेश्वर जानी, शिव की पूजा और साथ में सती थी, मां भी पधारी हैं। जगदम्बा आई है, लाओ जगदम्बा के चरणों में बंधन कर लो। और शिव की पूजा करने के जगदम्बा सती की पूजा करने के संत अगस्त सती जी ने बारे में पूछा अपने पति से, ठीक है। शिव ने कहा देवी ये महात्मा संत अगस्त है, इन्हीं के पास अपने आए हैं उत्तर भारत कैलाश से, इन्हीं के पास ये महात्मा अगस्त है, यही है। कथा कौन सुना अपने को? शिव जी महाराज ने कहा महात्मा जी सुनाएंगे, बहुत अच्छी कथा गाते हैं, इन्हीं के पास हम कथा सुनने आए। अब सती को भ्रांति, सती के मन में ये बात आई, नियम तो यह है कि कथा सुनाने वाले को सुनने वाले प्रणाम करते हैं, आदर करते हैं, वंदन करते हैं। हम श्रोता और ये वक्ता ये सुनाएगा, हम सुनने आए, हमारी पूजा कर रहा है, हमारे लोटपोट हो रहा है, हमारे सामने हाथ जोड़ रहा है, वंदन कर रहा है, तो हमारे सामने अभी से हाथ झुकाए, हाथ जोड़े, सर झुकाए और हमारे चरण मस्तक रख दिया हो, तो वो हमें तो क्या आता जाता? ये हमें राम कथा सुनाएगा तो अभी से मैं चरणों में पड़ा है। महाराज मेरे पति देव पता नहीं, एक दो चीज खा लिया तो बस सब ठीक है, और ये क्या सुनाएगा, इसको क्या आता जाता होगा? महाराज ने कहा अंतर, और ये विचार छोड़ दो कि इसको क्या आता जाता होगा। मैं कथा सुनने आया हूं तो समझ लो इतने में से आखिर इसमें योग्यता क्या होगी। और याद रखना ये जो झुक रहा है, जो हमें वंदन प्रणाम कर रहा है, हमारी पूजा कर रहा है, संत है और ये ज्ञानी है।
और वही व्यक्ति संत होता है, वही भक्त होता है विनम्रता हो। विद्या ददात विनयम, जिसमें विनम्रता हो वो विद्वान माना जाता है, विद्यावान माना जाता है। वो संत सरल चित जगत हित, ये संत है। संत सरल होते हैं, वो जिस योग्यता में होते हैं वो प्रदर्शित नहीं करते, तो सामने वाला अपने आप समझता है। संत तो सरल स्वभाव, वो बताते नहीं, संत चमत्कार नहीं दिखाते, तो वो चमत्कार हो जाता है। आना नहीं चाहते, और संत दिखते नहीं हैं, और जो दिखते हैं पहले के जमाने में महान कौन होते थे? महान किसको हम आप लोग मानते? जो तंद्राओं में, गुफाओं में छिप करके अपना जीवन साधना करते, भजन करते, समाज में आते ही नहीं थे, भीड़ भाड़ में आते ही नहीं थे। भीड़ भाड़, भीड़ तो हम समझ गए, जानते हैं सब लोग, ये भीड़ है, बहुत लोग जमा हैं, भीड़ है। भाड़, लोग कहते हैं अरे भीड़ भाड़ है। भीड़ तो जानते हैं, बहुत ज्यादा धक्का मुक्की हो रही हो, धक्का मुक्की में ही आनंद अच्छा लगता। मेले में देखो तो भीड़ तो समझ में आती है, ये भाड़ समझ में नहीं आता। ये क्या, कौन सी बला है? भाड़ क्या है? भाड़ मतलब हमारी सुनो, बाकी सब भाड़ में जाने दो, और किसी की मत सुनो। हम जो कहते वो सुनो, बाकी सब भाड़ में। एक आया हुआ में पुरुष आए थे, और रन रिटर्न का नाम देंगे, राष्ट्रपति पदक विजेता आदि, परमवीर चक्र दिया। रिटर्न का भाषण चालू हुआ, लगे एक व्यक्ति समझ में नहीं, आज समझ में नहीं, नाम सुन। बगल वाले ने कहा भैया रिटर्न का मतलब क्या? अरे आया है, समझ नहीं आती तो फौरन रिटर्न करो, चलो बाहर, दूसरे को लाओ, फौरन रिटर्न करो इसको। बात ही समझ में नहीं तो फौरन रिटर्न करो बाहर। तो बोले कुछ बात समझ में आया, नाम सुन रहा था, नाम पृथ्वी पाल पाल। सती जी से कहा, सती जी ये महात्मा नम्रता का गल बहुत अच्छी। महात्मा जी कथा सुनाई, हम राम कथा सुनने। राम कथा आप मेरे से? हाँ, मैं आपको राम, भगवान राम कथा के रचयिता आप स्वयं महादेव, प्रवक्ता आप, हम के रचयिता और प्रवक्ता, आपसे बड़ा कौन? और आपको मैं सुनाऊं, आपके मुखारबिंद कथाओं का हम संतों ने जो श्रवण पान, रस पान किया, और उस श्रवण पान करने के बाद अपने आपस में आदान प्रदान करते हैं, आनंद ले, और हम आप बोले नहीं 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 आप सुनाओ। यदि आप मेरी राम कथा सुन तो आज तो मेरी ये कथा कृतार्थ हो जाए, मेरी वाणी पावन और पवित्र हो जाएगी। और मैं तो यही सोच रहा हूं, यही सोचूंगा कि मैं अपने माता पिता को कथा सुना रहा हूं।
जो बालक कहतो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु और माता। जैसा छोटा बालक माता पिता को जो विद्यालय से पढ़कर आता है और तोतली भाषा में सुनाता है, उल्टा सीधा जैसा भी सुनाए, माता पिता बहुत प्रसन्न होते हैं और शाबाशी देते हैं, वाह बेटा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। समझूंगा मैं अपने माता पिता को सुन। हाँ बाबा आप सुनाइए। हाँ। बाबा तुलसी लिखते, सुना कौन? श्रोता दो बैठे हैं, लेकिन बाबा तुलसी ने कहा ना, एक श्रोता है, दूसरे श्रोता तो ही नहीं। सुना कौन? केवल शिव सुने। सती बैठी जरूर रही खंभा जैसी, लेकिन कथा में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ये बात पहले ही बैठ चुकी थी। ये क्या? और जिस व्यक्ति प्रति हमारी श्रद्धा पहले इस प्रकार टूट जाए कि तो मैं जानता हूं इसको भला क्या आता जाता होगा, ये क्या सुनाएगा, तो पर गौर नहीं, भले चाहे जितना बड़ा वेदांत, और जब तक गौर नहीं करे, ध्यान नहीं दे, तब तक बात समझ में नहीं आए। यही स्थिति सती जी की हो गई। इसलिए श्रोता, एक श्रोताओं की लाइन से सती का नाम ही उड़ा दिया बाबा तुलसी। आते समय दोनों लोग, कथा में केवल एक। भी कई प्रकार के होते हैं ना, एक तो होता है श्रोता, दूसरा होता है सरोता। केवल बात कटिंग करता है और यहाँ हमारा यहाँ ऐसे नहीं, ऐसे बोलते। और तीसरा श्रोता, घर में बच्चे लोग हैं, डिस्टर्ब हैं, चले आराम से पंडाल में लगा करके। पत्नी ने जोर दिया कि कथा हो रही है गांव में, और अरे यज्ञ हो रहा, कथा हो रही, अरे जाओ सुनाओ ना, बहुत मीठी कथा गाते हैं पंडित जी। अच्छा जाता हूं। आया, लगा, कहा है तो उसकी बात रखने, चलो पीछे खंभे के जाता हूँ, थोड़ा तो लेता हूँ और कह दूंगा हाँ चला सुनाया। और वो आते ही खंभे के टेक लिया और आराम से गया। सभी कथा बड़ी धारा प्रवाह चल रही थी, सब बैठे थे, वो सब पीछे था, खंभे लगाए बैठा था। और बाद जब गई, नींद आ गई, खटाटे आने लगे तो उसका मुंह गया खुल। लोग होते तो मछी आवे जाए, अब मुंह खोले हो, डब्बा जैसे खुला। इतने थोड़ी देर बाद एक भैरव जी की सवारी आई। भैरव जी की सवारी आप जानते हो, कोई ठिकाना थोड़ी है कब टांग उठा दे। अब वो सोता था, मुंह का खुला था, और वो उठाया टांग, हैंडपंप गया सीधा उसके मुख में, खारुस खारुस नमकीन। क्यों कहा, तब तक तो आगे बढ़ गया, नहीं देख पाया, नमकीन ने लगा। तब तक कथा विराम हो चुकी थी। तो तुरंत वहां से उठा, आया घर में, पत्नी को डांटने लगा, बोले तू कहाँ भेज दिया, तू नहीं रही थी, बड़ी हो रही है वहां पर, जाओ कथा सुनाओ, बड़ी मीठी कथा गाते हैं पंडित जी। हाँ तो खारुस खारुस नमकीन जैसे लगी। पत्नी, यही घटना घटी, बोलो रामचंद्र भगवान जय। तो नाम केवल शिव का, श्रोता में सती का नाम नहीं है, बाबा तुलसी के चौक। राम कथा मुनि बरज बखानी, 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 सुनिय महेश
मानी, सुनिए महेश पर में सुख मानी। सुनिए महेश परम सुख मानी। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। हो मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु सुध सिर अजीर बिहारी, प्रभु सुध सिर अजीर बिहारी। राग सुनत रघुपति गुण गाथा, सुनते रघुपति गुण गाथा। कहती सुनती रघुपति गुण गाथा। कहते सुनते रघुपति गुण गाथा। कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथा, कछु दिन तारे। कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथा। कछु दिन तारे गिरनाथ। सुनिए महेश परम सुख। और कथा सुन अनेका अनेक कई दिन तक भगवान शिव कहत सुनत रघुपति गुण था। कुछ दिन कहाँ रहे था, तो कुछ दिन रहे तो अपने 24 घंटा रहने दिए। अब रहे कल सायंकाल 7 बजे तक, सुने आनंद से। अब इसके आगे की कथा कल सायंकाल 7 बजे प्रारंभ करेंगे। अब मैं कथा विश्राम की ओर चलूंगा। संत स्वामी महाराज आकर आपको जो भी सूचना होगी प्रदान करेंगे। और आज जो भी भक्त यहाँ पर कथा सुनने के लिए आए हैं वो ये संकल्प करके जाएंगे कि रुद्र महायज्ञ जो पूज्य महंत स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज के पास रहा है, 9 दिवसीय दिव्य अनुष्ठान। और इस यज्ञ के अंतर्गत श्री राम कथा सत्संग का जो लाभ हम सब भक्तों को प्राप्त हो रहा है, स्वामी जी बहुत ही कृपा, भगवान शंकर की नीति अनुकंपा। तो हम सब संकल्प करके भक्त जाएंगे कि कल जरूर हम आएंगे। और हम स्वयं तो आएंगे जितने लोग आए हैं। संकल्प एक ये भी करेंगे कि कल हम एक नए श्रोता को साथ में लेकर आएंगे। कल दिन भर में ढूंढना किसको लेके जाना है, जरूर एक नए एक व्यक्ति को साथ में लेकर आएगा तो संख्या कितनी होगी, सीधे डबल। और कथा सुनने का लाभ तो आपको मिलेगा ही, बराबर आओगे। लेकिन आप प्रेरणा जिसको करोगे, प्रेरित करोगे, साथ में लाओगे, वो कथा सुनेगा, उसको जितना पुण्य लाभ मिलेगा तो ये पुण्य लाभ में से 10% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। जमा कराया जाता है ये तो पूरी मिलती है, ऐसा उसका पूरा पेमेंट होता है। लेकिन उस बीमा राशि से, प्रीमियम से कुछ परसेंट को जाता, क्योंकि उसने कराया है। इसलिए हमको तो कथा सुनेंगे, हमको पूरा पुण्य मिलेगा। हम किसी को प्रेरित करेंगे, साथ में लाएंगे तो वो सुनेगा तो उसको तो पूरा मिलेगा। लेकिन जितना उसको मिलेगा उसमें से 10% एक्स्ट्रा आपको। हम धर्म लाभ कमाएं और दूसरों को भी धर्म लाभ उठवाएं और दूसरों के धर्म लाभ से 10% अपना धर्म का बनाएं। भक्तों कहेंगे और धीरे धीरे जैसे जैसे आप भक्तों की संख्या बढ़ेगी आनंद का। अब मैं हरि नाम की ओर दूंगा। पूज्य स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज आपको बता देंगे इस यज्ञ अनुष्ठान के माध्यम से। फिर उसके बाद हरि नाम के बाद गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल
मेरो है, गोपाल मेरो ये हो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो, बाल कृष्ण लाल जय हो, अम्बे मात। श्री हनुमान जी महाराज जय हो, श्री रुद्र महायज्ञ नारायण भगवान जय हो, पूज्य स्वामी श्री महंत कृष्णानंद जी महाराज जय हो। ओम नमः पार्वती पत हर हर महादेव। अब हमारे स्वामी जी